नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। आजकल के जो युवा हैं उनके माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन घूमता रहता है कि उनका लाइफ पार्टनर कैसा हो, ऐसा हो वैसा हो। बहुत सारे अ, उनके माइंड में थॉट रहते हैं कि उसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या। या ये कहो कि ये उन्हें ही नहीं पता होता है कि वो कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लाइफ पार्टनर आपको चाहिए किस लिए। कई लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छी जगह जॉब करते हैं, हमारे बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी जगह पे गैदरिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि आपको सबके सामने जब वो आपके साथ चले तो आपको एम्बैरेस फील ना हो। कुछ लोग चाहते हैं कि उसकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मिल के एक दूसरे जो जॉब कर सके, उससे जो सैलरी आए वो हम अच्छे एक लाइफस्टाइल को जी सके। और कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे बस घर में मैं जब आऊँ और ताकि मुझे सुकून से खाना मिले और सब कुछ मिले, मेरे घर का अच्छा जो भी है देख रेख जो वो भी है अच्छे से रखे और वो बस अपना घर का देखे। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं, अगर लड़कियों के पर्सपेक्टिव में ले लो तो वो ऐसा चाहती हैं कि बस वो मैं घर पे रहूं और वो जॉब करे और बस मैं आराम से बैठ के खाऊं और उसके घर का काम देखूं, बस मैनेजमेंट करूं। तो हमारी जो पसंद है नापसंद वो अपना जैसा हम चाहते हैं, हमारी पसंद नापसंद के अकॉर्डिंग ही हम चाहते हैं कि वो हमें मिले। ठीक है, जब हम सामने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम ये भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। हम बहुत खूबसूरत हैं, हम बहुत पढ़े लिखे क्वालिफाइड हैं, हमारे बहुत अच्छी सैलरी पैकेज है, या हमें गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, या हम कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, या हम न्यूक्लियर फैमिली पसंद करते हैं या जॉइंट फैमिली पसंद करते हैं, या हम कैसा चाहते हैं कि जॉब बाद में करें या करवाएं या ना करें। बहुत सारे ऐसे। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप क्या हैं। क्या आप बहुत खूबसूरत हैं? तो ठीक है भाई, हाँ आप डिमांड कर सकते हैं। और ठीक है, अच्छा इंसान, ये उसकी पहली ख्वाहिश हर इंसान की होती है, उसे बहुत सुंदर खूबसूरत इंसान मिले, उसका जो लाइफ पार्टनर हो, स्मार्ट। और कुछ ये चाहते हैं कि थोड़ा 19-20 होकर चलेगा और वो क्वालिफाइड हो, ताकि कहते हैं ना कदम से कदम मिला के चल सके। जनाब, पहली बात तो ये बता दूं कि दोनों चीज़ें, बहुत खूबसूरती और बहुत अच्छी क्वालिफ़िकेशन, ये दोनों चीज़ें मिलना बहुत ही रेयर होता है। सूरत और सीरत अगर जनाब अगर अच्छी मिल जाए तो फिर बातें क्या है, ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा हो जाए, रंगीन हो जाए। लेकिन ठीक है, 19-20 हर जगह चलता है, हमें फ्लैक्सिबिलिटी के साथ कुछ डिसीजंस को लेना पड़ता है। हम सेटल हो गए हैं और हमारा एज भी परफेक्ट है मैरिज के लिए, तो आपको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आपको इतना शायद चूज़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक्चुअली डिमांडिंग इतना हो जाते हैं, हम इतना चूज़ी हो जाते हैं और वो डिले होता जाता है। और क्योंकि इतने सारे हम पैरामीटर सेट कर देते हैं कि इसमें भी खरा उतरना चाहिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज नो बडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड और नो बडी कैन सेटिस्फाइड पूरी तरह से, कंप्लीटली नहीं। कहीं ना कहीं आपने एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपको खूबसूरती देखनी है तो जनाब क्वालिफ़िकेशन पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिए। और ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि भाई जो बहुत खूबसूरत इंसान होगा वो आपको अच्छे अच्छे पकवान बना के देगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। और अगर बहुत अच्छे खूबसूरत पकवान बना के दे रहा है तो ये कम से कम ये उम्मीद मत कीजिए कि वो बहुत अच्छा क्वालिफाइड हो या फिर आपका बहुत सुंदर हो या बहुत अच्छी जॉब में हो। नहीं, पहले आप खुद को देखिए ना कि आप उसके लिए क्या क्या चीज़ कर पा रहे हैं। आप उसके सामने वो इतना खूबसूरत, इतना लुक्स, वो सारी चीज़ें आप उसको अवेलेबल कर रहे हैं क्या? आप खुद हैं क्या? आपकी बहुत अच्छी जॉब, आपकी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या बहुत अच्छा पैकेज है क्या? तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि इसका भी ऐसा पैकेज हो, ये भी ऑफिसर रैंक में हो या ऐसा हो। पहले तो ये भी डिसाइड कीजिए। कुछ लोग इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें जॉब वाली लड़की चाहिए क्यों बेसिकली।
क्या हम फाइनेंशियली हमें थोड़ा सा सपोर्ट के लिए चाहिए, या फिर एक स्टेटस सिंबल है कि उसका टाइम कैसे कटेगा, या फिर कहीं से अंदर बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, क्योंकि आजकल सब चीज़ें घर में अवेलेबल हैं और मेड्स हैं, आपके सर्वेंट्स हैं, इवन घर में इतना काम नहीं रहता तो उसका टाइम कैसे कटेगा। कभी कभी लोग टाइम स्पेंड के लिए भी कुछ जॉब्स करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको फाइनेंशियली कुछ इशू हो या फाइनेंशियली आप साउंड होने के लिए ही जॉब करें दोनों लोग, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो पहले तो ये कन्फ्यूजन अपना साइड में कीजिए। फिर ये देखिए आपकी किस तरह की जॉब है। क्या आप लोगों को इतने इम्पोर्टेंस देते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि कैसा लाइफ पार्टनर, बहुत स्मार्ट नहीं है या बहुत सुंदर नहीं है। दोनों के केस में बता रही हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट रखता है। अगर लोग मैटर करते हैं तो ठीक है, आप वहाँ पे उस तरफ पे ध्यान दीजिए। और अगर इतना लोग मैटर नहीं करते या आपकी खुशी मैटर करती है तो वहाँ पे आप ये देखिए कि आप जब घर पे आए इतना स्ट्रेस लेके, तो क्या वहाँ पे आपको सुकून की वो कुछ टाइम स्पेंड आप कर पाएँ या नहीं, ताकि आप स्ट्रेस उसको रिलीज़ कर पाएँ। क्योंकि घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बहुत सारा वेस्ट मटेरियल कहना चाहिए लेके आते हैं, और वहाँ पे आप उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं और रिलीज़ करते हैं। वो एक ऐसी सुकून भरी क्या बोलते हैं जगह होती है। जैसे कहते हैं ना, धूप में चल रहे होते हैं, बहुत दूर तक चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, और पेड़ मिलता है, उसमें छाए होती है, वहाँ बैठते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। और वहाँ जनाब अगर कोई ठंडा पानी आपको पिला दे उस तपती हुई धूप में, तो बस कहना ही क्या। बस मान के चलिए, घर भी एक ऐसी ही जगह होती है, सुकून भरी ज़िंदगी जहाँ शांति हो और आप शांति से 2 पल रह सकें। दूसरों को दिखाने के लिए या अपने आप को फालतू का ये बताने के लिए, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा लाइफ पार्टनर मत चूज़ कीजिए कि जिसमें आप घर जाने से कतराएं और बहुत सारा टाइम आप बाहर स्पेंड करना चाहें, और फिर ये देखिए कि घर में आपको सुकून तो मिलता ही नहीं है। वहाँ पे फिर आप सुकून कहीं और देखते हैं, और फिर आपको बात आती है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की और बहुत कुछ। तो इन सब में जाना ही क्यों है? आप पहले ही क्यों नहीं अपना माइंड मेकअप करते, पहले ही क्यों नहीं ये डिसाइड करते अच्छे से कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, सुकून चाहिए या फिर। तो जहाँ तक मुझे लगता है हर इंसान को शांति चाहिए होती है, सुकून चाहिए होता है, खुशी चाहिए होता है। वो शांति से सुकून से अपनी फैमिली के साथ रहे। अगर ये सब उसे घर पे मिलेगा तो कोई इंसान बाहर की तरफ भागेगा ही नहीं, और बाहर अपना इतना टाइम स्पेंड करने की कोशिश ही नहीं करेगा, वो घर की तरफ भागेगा। तो पहले ये डिसाइड कीजिए, अपने पैरामीटर सेट कीजिए कि आपको क्या चाहिए। और लाइफ पार्टनर चुनते समय ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्या वो लाइफ पार्टनर आपको इतना समझता है कि आपका बुढ़ापे तक साथ देगा। और साथ देने का मतलब ये मैं ज़िंदगी से नहीं कह रही, ज़िंदगी कितनी है कितनी नहीं ये तो हमारे पे डिपेंड नहीं करता। ये तो बस हम जितनी हम लिखवा के लाए हैं अपनी किस्मत में, हमें उतनी ही ज़िंदगी मिलेगी। बट हमारा वो ज़िंदगी भर साथ देने का मतलब है कि बुढ़ापे तक साथ देना, कि हर चीज़ में हमारे साथ खड़ा रहे, चाहे हमारे कैसे भी डिसीजंस हों, सही गलत, लेकिन वो हमारे साथ ही साथ में खड़ा रहे, और उसको कदम से कदम मिला के एक साथ ही उसको चीज़ों को करने की कोशिश करें। अगर कहीं चीज़ कुछ बिगड़ गई है, कहीं पे हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो साथ मिल के वहाँ से निकलने की कोशिश करें। ना कि ये कि कोई दूसरा रास्ता अपनाए कि इसको छोड़ के चलो बच्चों के साथ चले जाते हैं, या यहाँ चले जाते हैं, या छोड़ देते हैं, रिलेशंस ब्रेक कर देते हैं। दिस इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। क्योंकि प्रॉब्लम से भागना उसका सोल्यूशन नहीं होता। आप जितना भी जिस चीज़ से भागेंगे वो चीज़ उतनी ही आपको परेशान करेगी, उतना ही आपको अकेलापन महसूस होगा। तो वाई डोंट यू रेक्टिफाई एंड रिजॉल्व द इशू। इससे पहले कि वो आपके ऊपर हावी हो, आपको उनके ऊपर हावी होना है, और आप दोनों को मिलके उन चीज़ों का समाधान ढूंढना है। लेकिन समाधान तो तभी ढूंढेंगे ना जब आप दोनों साथ मिलके उसको डिस्कस करेंगे। कई जगह पे देखा गया है कि डिस्कशंस ही नहीं होते हैं, हम अपने ईगो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, वो अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, और बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। और उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिस कर देते हैं, और उसको हमें उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, या हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है, जो भी है। एक हेल्दी रिलेशन, एक हेल्दी लाइफ एक्चुअली हम नहीं जी रहे होते हैं।
तो कोशिश कीजिए सबसे पहले तो ऐसा इंसान ढूंढने के लुक्स पे मत जाइए, क्योंकि लुक्स जो हैं टेम्परेरी हैं, एक एज के बाद वो भी डाउन होना शुरू कर देंगे। अगर आपने इंसान का मन कैसा है, उसकी सीरत कैसी है, ये देख के उसको चूज़ किया, तो मुझे लगता है ये आपकी जो बॉन्डिंग है, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि अगर वो आपको समझ रहा होता है तो लुक डजेंट मैटर, आपको घर पे जाके सुकून मिलना ही मिलना है, शांति मिलनी ही मिलनी है। और चाहे सही डिसीजन हो, गलत डिसीजन हो, वो हमेशा आपका साथ ही देगा। अच्छे डिसीजंस में दोनों मिलकर उसको सेलिब्रेट करेंगे, इवन तो पूरी फैमिली मिलकर उसको सेलिब्रेट करेगी। और अगर डिसीजंस कहीं ना कहीं किसी कारण से गलत हो गया है या गलत हमने ले लिया है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो हम मिल के उसको कैसे उसको सही कर सकते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और कैसे, कब, क्या, तो वह हर जगह पे उसको एडवाइस दे और एक दूसरे की एडवाइस माने भी। ये नहीं कि तुमने दी मैंने दी, दिस डजेंट मैटर। और ये कोशिश ना करें क्रेडिट लेने और देने की, नहीं, ये भूल जाइए। क्योंकि आप दोनों एक्चुअली दोनों ही एक हैं, क्योंकि आपकी जो एक मिल के चीज़ कर रहे होते हैं वो एक कहलाती है, और वो डिसीजंस दोनों का होता है, ना कि किसी एक का डिसीजंस, दोनों की ही सहमति। अब दोनों की सहमति मिलना, आप बोलेंगे सबके तो विचार अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट ज़रूर होना पड़ेगा। फ्लैक्सिबिलिटी, रिलेशनशिप में फ्लैक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट फ्लैक्सिबिलिटी आप रिलेशंस को अच्छी तरह से स्मूथली नहीं चला सकते, हमेशा खटर पटर होती ही रहेगी, आवाज़ें इधर उधर से आती ही रहेंगी, और बस एक घर में जो शांति का माहौल होगा वो जस्ट तो कोशिश कीजिए कि जब हम पूरी तरह से जॉब से, क्वालिफिकेशन से पूरा फ्री हो गए, सेटल हो गए अच्छे से, तो नाउ इट इज़ अ टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, टू चूज़ द राइट पार्टनर। इतने सारे पैरामीटर्स मत सेट कीजिए, क्योंकि आप भी परफेक्ट नहीं हैं, किसी और के उसमें आप भी फिट नहीं बैठ रहे होंगे। इसलिए कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की भावना लाइए, सुनने की भावना लाइए, और पेशेंस की भी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही एक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, अच्छी बॉन्डिंग उसमें होती है। अगर ये तीनों चीज़ें, ये दीज आर द कहना चाहिए कि प्लेज अ की रोल, मेन रोल। तो ये एक तरह से इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से यूज़ कीजिए और अपने ओल्ड एज को भी खूब एंजॉय कीजिए। क्योंकि ये ओल्ड एज जब आती है तो जहाँ पे सब लोग अपने अपनी जगह पे, अपने अपनी जॉब में, अपने अपने फैमिलीज़ के साथ, हमारे जो बच्चे हैं सेटल होते हैं, और रिटायरमेंट के बाद हम और हमारा लाइफ पार्टनर सिर्फ ये 2 लोग ही रह जाते हैं। और इतना रिजिड भी मत बनिए कि हमें बच्चों के पास नहीं जाना है, अपने ही मकान जहाँ पे हम फ्लैट रह रहे हैं वहीं हमें रहना है। थोड़ा बहुत जनाब आते जाते भी रहिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी किसी को पसंद नहीं आता। सो गो विद द फ्लो, थोड़ा कहीं आते जाते रहिए, आपका ही माइंड चेंज होगा, उनका भी अच्छा लगेगा, सबको हर चीज़। तो फ्लैक्सिबिलिटी लाइए, इतना रूल्स रेगुलेशन में, बिलीव्स में डू नॉट स्टक योर सेल्फ। जो बिलीव्स आपने खुद ने पैदा कर रखी है वो मत बनाइए, क्योंकि ज़िंदगी को जिंदा दिली से जिया जाए तभी वो रंगीन कहलाती है, नहीं तो ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट द थिंग इज़ कि कुछ लोग उनका सोल्यूशन ढूंढते हैं और कुछ लोग बस उसी का रोना रोते रहते हैं कि हाय, बच्चे तो अलग रह रहे हैं, मुझे तो कहीं अच्छा ही नहीं लगता, मैं टाइम कैसे अपना स्पेंड करूं लाइफ पार्टनर के साथ। क्योंकि तब हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए थे, हम अपने अपने जॉब में बिज़ी थे, बच्चों की परवरिश में बिज़ी थे, उनके लिए क्या फ्यूचर में अच्छा होगा, क्या फ्यूचर बनाने में, तो इतना हम टाइम नहीं दे पाए थे। नाउ इट इज़ अ टाइम, आप उसको क्वालिटी टाइम के तौर पे स्पेंड कीजिए। ये टाइम वही टाइम होता है कि जहाँ पे हम पुरानी यादों को याद करके हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, और एक दूसरे से डिस्कस भी कर रहे होते हैं। तो बस इसी तरह से ज़िंदगी कट जाती है। तो ज़िंदगी कभी एक बोझ नहीं लगती। हम ये नहीं सोचते मैं तो दिन ही नहीं कटता है, अब मैं क्या करूं। और अपनी कुछ इंटरेस्ट है, उनको हॉबीज़ हैं, उनको हमेशा ज़िंदा रखिए, ताकि उस टाइम पे ज़रूर वो सब आप कर पाएँ जब आप उन चीज़ों के लिए उस टाइम पे वक्त नहीं दे पा रहे थे। तो कोशिश कीजिए कुछ इस तरह से, और डिसीजंस जल्दी लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे ये डिले होगा आपकी चॉइसेस बढ़ती जाएंगी, आपका जो नेचर है वो धीरे धीरे रिजिड की तरफ जाता जाएगा, और आप एडजस्टमेंट करने में आपको बहुत ही दिक्कत होगी। तो क्योंकि कम एज में हम जितनी आसानी से जितनी जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा एज होती जाती है तो हमें एडजस्टमेंट
जो हमारा करना होता है उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो सही टाइम पे अगर सही चीज़ होती है तो उसका बेनिफिट और जो कहना चाहिए सुख अच्छे से लिया जा सकता है। अदरवाइज तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़िंदगी है साहब, लेकिन कोशिश कीजिए हर काम सही टाइम पे करने की, तभी उसका मज़ा है। अंत में आपसे विदा चाहूँगी और अगली बार एक नई बात लेके नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगी। नमस्कार।